ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान हमारी पहचान। भगवान राम की तपस्थली के रूप में विख्यात धर्म नगरी चित्रकूट के पर्यटन व्यवसाय में नोटबंदी ने व्यापक असर डाला है। नोटबंदी के बाद से चित्रकूट आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी गिरावट आई है, जिसकी वजह से यहाँ के होटल मालिकों से लेकर भोग प्रसाद बेचने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब आए न मेला पावत न ठेला है पावत, कहे में आदमी खाए, कहे में किराया दे, कहे में बिजली के बिल दे। बताओ होनी नहीं होती है। 100 रुपया 50 रुपया का बिक्री हो तो कहे में खर्चा चलावे आदमी। बताओ दुकान में बैठे रहते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंतजार करने के बाद तब एक ग्राहक आता है, तो वो भी अब 2000 का नोट दिखाते हैं, बोलता है कि खुले दो तब प्रसाद लेंगे। जब आ ही नहीं रहा 2000 रुपये तो कहाँ से खुला देंगे हम लोग, बताइए। जब बिकाएगा तभी बाजार से लाएंगे चावल आटा दादा। तो हमारी खेती बाड़ी है कि हम वो लाएँ खरीदें, हमें खरीद के लाना पड़ता है सब आइटम, तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है इस समय। चित्रकूट में लोगों की आस्था का केंद्र रहे प्राचीन सिद्ध मंदिरों में चढ़ावा कम हो जाने से इन मंदिरों में मनाए जाने वाले उत्सव भी लगभग बंद हैं। चित्रकूट में पर्यटन व्यवसाय का सीजन अक्टूबर से प्रारंभ होता है, जो मार्च में होली तक जाता है। इस सीजन में अमूमन हर दिन लगभग 5 से 6 हजार श्रद्धालु और प्रकृति प्रेमी पर्यटक यहां आते थे, लेकिन 8 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1000 व 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा के बाद से चित्रकूट आने वाले पर्यटकों की संख्या आधी से भी कम रह गई है। और जो लोग मनोकामना पूरी करने वाले भगवान कामतानाथ के दर्शन पूजन को भी आते हैं, उनके द्वारा मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे में अब 10-20 रुपए के नोट ही नजर आते हैं। चित्रकूट के प्रमुख मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे की रकम घटकर 30 से 40% रह जाने से मंदिरों में होने वाले उत्सव और भंडारे नहीं हो पा रहे हैं। संख्या भी कम हो गई है और चढ़ोतरी में 20 से 25% ही चढ़ावा आ रहा है, जिससे हम मंदिर की व्यवस्था को लेकर के केवल उनकी सेवा पूजा आरती ही कर पा रहे हैं। कथा प्रवचन का कार्यक्रम होता था, शोभा यात्रा का कार्यक्रम होता था, तमाम संतों को बुला करके भोजन भंडारा होता था, हमारी गौशाला भी चल रही है, उसमें काफ़ी कमी आई है। तो ये हम वार्षिक कार्यक्रम हम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें नोटबंदी जो हुआ है तो जनहित में तो है, लेकिन तत्काल जनहित में है। यहाँ तो यात्री आना कम हो गया चित्रकूट में पहले से, और मंदिर में चढ़ोतरी अधिक होता तो भी कम हुआ। जिनको 100 रुपये चढ़ाते थे पहले वो 10 रुपये चढ़ा रहे हैं, जो 500 चढ़ाते थे लगभग वो अब 150 चढ़ा रहे हैं। तो मतलब पहले से चढ़ोतरी मंदिर में कम है हर मंदिर में। उसी चढ़ोतरी पैसे गौ सेवा होता था, साधु सेवा होता था, गरीब दुखी सेवा होता था, उससे कुछ असर तो कुछ पड़ा है। फिर भी हम लोग विश्वास रखें कि आगे चल के सुधार होगा। हम लोग मोदी पर भरोसा रखें कि आगे चल के अच्छे काम होगा, जनहित के काम होगा और पूरे जनता के लिए बहुत ही अच्छे काम होगा। चित्रकूट में साधु संतों के 7 अखाड़े और मठ मंदिरों में कुल मिलाकर 115 महंत हैं। देश के तमाम उद्योगपतियों से लेकर मंत्री, मिनिस्टर और बड़े व्यापारी यहाँ के संत महंतों के शिष्य हैं। ये लोग पाप और परेशानियों के निवारण के लिए अपनी अघोषित आय का अच्छा खासा हिस्सा मंदिरों में होने वाले निर्माण कार्य और उत्सव भंडारों के लिए दान देते थे। दान की इस रकम को साधु संत अपने अपने मंदिरों को भव्य रूप देने में लगाते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद दान में मोटी रकम मिलनी भी बंद हो गई, जिसका असर चित्रकूट में बन रहे आलीशान भव्य और विशाल मंदिरों में हो रहे निर्माण कार्य और साज सज्जा में भी पड़ा है। बड़े मंदिरों में हो रहे ज्यादातर निर्माण कार्य रुक गए हैं या फिर बहुत ही धीमी गति से हो पा रहे हैं। महंतों का मानना है कि अभी ना सही, आने वाले समय में रुके हुए निर्माण कार्य फिर शुरू होंगे। तो निर्माण आज नहीं तो कल होगा, अगले महीने होगा, अगले साल होगा। निर्माण तो रुकेगा नहीं, धीरे धीरे होके सब रुकेगा। अब जो पैसा दान में आएगा उसका लेखा जोखा रखेंगे और मशीन भी रखेंगे। नोटबंदी ने चित्रकूट के पर्यटन व्यवसाय को कई मायनों में प्रभावित किया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या घटकर आधी रह जाने से जहाँ होटल और लॉज खाली पड़े हैं, वहीं टूर एंड ट्रेवल्स वालों का व्यापार भी लगभग ठप है। चित्रकूट में यात्री आते हैं, नोटबंदी के पीरियड से उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है।
जिससे गाड़ी परिवहन जो लोग ये किराए पर लेते थे वो बहुत कम हो गया है। 75% लगभग करीब धंधे में असर पड़ा है यहाँ पर जो भी है टूर एंड ट्रेवल्स में। पर्यटकों की संख्या में गिरावट की वजह से चित्रकूट में मंद गति से प्रवाहित मंदाकिनी के घाट भी सूने नजर आते हैं और पर्यटकों को नौका विहार कराने वाले नौका चालकों के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना भी कठिन साबित हो रहा है। हम लोग ऐसा हो गया है कि मतलब दिन का 200-400 रुपये भी नहीं आ पाता, जिसमें हम लोग घर खर्च भी नहीं निकल पाता है। नोटबंदी ने चित्रकूट में पर्यटन के सीजन में रहने वाली चहल पहल और रौनक गायब कर दी है, लेकिन लोगों को भरोसा है कि कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा और पर्यटन से जुड़े उनके धंधे रोजगार फिर से पहले की तरह चलने लगेंगे।